मरियम नवाज ने हुकूमत छोड़ने की हिमायत कर दी। कहा, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने से हुकूमत छोड़ देना बेहतर है। हुकूमत इसलिए बनाई कि इमरान खान अपने शरीक जुर्म के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात पर डाका डालना चाहता था। हुकूमत गिराकर इमरान खान का 12 साल का प्लान नाकाम बना दिया। इंतखाबी मैदान में आ जाओ, हम तैयार हैं। इमरान खान आज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। कहा, इलेक्शन की तारीख तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, जल्द इलेक्शन चाहते हैं। इस्लामाबाद मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है। हमारी मंजिल करीब है। तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में जलसा करेगी। मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी बरस पड़ी। कहा, खुद मुख्तारी के भाषण वो दे रहा है जिसने कभी खुद नहीं कमाया। इमरान खान ने खत और कत्ल का ड्रामा किया। जिसने इमरान खान को दूध पिलाया उसने इसी को डस लिया। इमरान खान का दूसरा नाम तबाही है। बाल नोचें या उल्टा लटक जाए, इनका खेल खत्म। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज की तकरीर शिकस्त का एतराफ़ है। चोरी की हुकूमत कितने दिन चल सकती थी, फिर भी आप अपने ख़ानदान से मशवरा कर लें। उनका दिल ढल रहा है। इंतखाबी मैदान में निकलने को तहरीक इंसाफ तैयार है। हकीकी आज़ादी की अजीम मुहिम आप लोगों से आज़ादी लेकर रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान कारकर्दगी के लिहाज से नाकाम साबित हुए, अब दिमागी तौर पर भी बीमार साबित हो गए। ये दिमागी बीमार गांव-गांव जलसे करता फिर रहा है। अच्छा हुआ इमरान खान इख्तिदार में आया और इसकी नाअहली दुनिया के सामने आ गई। आज तक ये खत नहीं दिखा सका, अब कहता है कत्ल करने की साजिश हो रही है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, अक्टूबर नवंबर में हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करेगी। हुकूमत खत्म होती है तो हमारे ऊपर एहसान होगा। हमें कहा गया इमरान खान को रहने दिया तो अपोजिशन भी जिम्मेदार होगी। हमेशा कहता था कि इमरान खान को वक्त पूरा करने दिया जाए। खुर्शीद शाह का आइंदा इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ अलायंस का भी इंदिया। कहा, पीटीआई की साजिश है तो हमें भी मिलकर लड़ना होगा। अगला इलेक्शन आसान नहीं होगा, लोग कफन बांध कर निकलेंगे। बैरून मुल्क से गाड़ियां, मोबाइल फोन, सिगरेट, मेकअप मंगवाने पर पाबंदी। हुकूमत ने तमाम लग्जरी अशिया की दरामद रोक दी। फ्रिज, टीवी, इस्त्री, जूते, फर्नीचर, टिश्यू पेपर्स की दरामद पर भी पाबंदी होगी। जैम, जेली, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, चॉकलेट भी बाहर से नहीं आएंगे। असलहा, सनग्लासेस, लेदर डेकोरेशन पीसेस की दरामद पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क से मौसीकी के आलात और सैलून आइटम्स भी नहीं आ सकेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हंगामी सूरत हाल में कौम को कुर्बानी देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की लग्जरी आइटम्स की दरामद रोकने पर तनकीद। कहा, जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई उनका इम्पोर्ट बिल में हिस्सा 1% है। हुकूमती इक़दाम से लाखों ताजिर और दुकानदार मुतासर होंगे। दो तरफा तिजारत पर मनफी असर पड़ेगा। इम्पोर्टेड अशिया नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रुर तबादले रोकने का हुक्म। नैब और FIA में होने वाले तबादलों की तफसीलात भी तलब कर ली। गुज़िश्ता 6 हफ्ते में ECL से निकाले गए अफराद की तफसील जमा कराने की भी हिदायत। आज खुद नोटिस की तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि ECL पर स्टेटस आइंदा समात तक बरकरार रहेगा। ECL से मुताल्लिक बनाए गए रूल्स की तफसीलात पेश की जाएँ। आइंदा हुक्म तक प्रोसिक्यूशन का कोई मुकदमा अदालतों से वापस न लिया जाए। नैब अदालतों, स्पेशल कोर्ट्स में तहकीकात का रिकॉर्ड महफूज करने का तरीक़ाकार भी तलब। मरियम नवाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को बशीर मेमन के इल्जामात पर भी सुमोटो लेना चाहिए। शहजाद अकबर के FIA और नैब को इस्तेमाल करने पर भी नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान की खातिर अदलिया की तराजू के पलड़े को झुकने ना दें। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो खत्म हो गए थे। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले इन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात शफाफ तरीके से अंजाम को पहुंचे जाएंगे। $1 $200 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.61 इजाफा। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर $18.40 महंगा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला की बचत होगी। किफ़ायत शारी पर सख्ती से अमल करेंगे। अमीर अफराद को इस कौमी मुहिम में मिसाल बनना होगा।
माली मसाइल के शिकार अफराद को महंगाई की आग से बचाना होगा। सब मिलकर हर तरह की मुश्किलात को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज़ में कौम से खिताब भी करेंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। मुमताज़ सनअतकार मियां मंशा ने कहा, दरामदाद कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा लाजमी है। हुकूमत को IMF की ज़रूरत है। इस पर किसी न किसी तरीके से अमरीका का असर होता है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, शहबाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो ये कामयाब होंगे। 3-4 माह में वज़ीर आज़म क्या कर लेंगे। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। जुलाई में बिजली महंगी भी हो गई। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जीरो लोड शेडिंग के दिन वापस नहीं आएंगे। आलमी मंडी में ईंधन महंगा होने पर मुश्किलात का सामना है। कोशिश कर रहे हैं कि कम लोड शेडिंग करें। आइंदा माह मुतवक्किल गर्मी के पेश नज़र हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लेस्को को 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए। नवाज शरीफ ने तेल महंगा करने पर गरीब को बचाने का फुल प्रूफ तरीका मांगा। कई मरतबा हमारी तजावीज़ को मुस्तरद किया गया। रोज़ाना हमें नए नुकात बताने जाते हैं जिन पर काम हो रहा है। पंजाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर 17 मई को फैसला महफूज किया था। हमजा शहबाज की वज़ारत आला का इंतखाब कल अदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब से ओहदे बरतरफी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज केस सुनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में चीन की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म की CPEC मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के अज़्म की तौसीक़। कहा, पाक चीन ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद, एहतराम और ताउन पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्टिलरी स्कूल नौशहरा का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आर्मी चीफ वॉर गेमिंग एरिना भी गए। नए तरबियती मॉड्यूल्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तरबियती पेशेवराना महारतों को निखारने पर जोर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदर काफली चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा सूरत हाल पर चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिया। कहा, इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चलेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान खौफनाक कॉल देने जा रहे हैं। 31 मई से पहले अहम फैसले होंगे। शहबाज हुकूमत के पास 1 वोट की अक्सरियत है। जितनी देर हुई नुकसान नून लीग का ही होगा। हुकूमत FIA से फाइलें मॉडल टाउन ले गई थी। लॉन्ग मार्च में झगड़ा हुआ तो इलेक्शन भूल जाए। शाहिद खाकन अब्बासी का मुश्किल फैसलों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कहा, कौमी सलामती कमेटी में सदर, जजेस और वज़राए आला को बुलाया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स जिम्मेदारी लेते हैं तो मुश्किल फैसले करेंगे। बजट पेश करेंगे और मुद्दत पूरी करेंगे। स्टेक होल्डर जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं। अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, आज कई सियासी पार्टियों के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं। सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों को नोट करते हैं और आपस में बात करते हैं। एक बार फिर कहता हूं, असकुत नोटिस लेने का मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है, जहां पॉइंट स्कोरिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट अस्कुट नोटिस केस में एफआईए के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, इसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल से कहा, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। डीजी एफआईए अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफर किया? वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, जजेस से गुजारिश है कि खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। ट्रांसफर पोस्टिंग अदलिया का काम नहीं। आप एक आदमी को हटा नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अदलिया का काम अवाम को इंसाफ देना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे, कोई भी धमकी और गीदड़ भपकी कबूल नहीं करेंगे। हारा हुआ और नाकाम शख्स मुल्क में खूनी मार्च का पैगाम दे रहा है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। 4 हफ्तों की हुकूमत से सवाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 4 साल पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज हुकूमत 1 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। एतमाद के वोट से पहले दोनों को वापस ले आएंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। सूबाई असम्बलियों पर हमारा और जरदारी का मफाद एक है। नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हुए हैं। इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्मी दूर होने पर सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पेशावर मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, तेज और ठंडी हवाओं ने मौसम मज़ेदार कर दिया। मरी में हल्की बारिश के बाद सयाह खुश। शलास में भी बादल बरस गए।